सफर करते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे शानदार साम्राज्य का, विजयनगर। कैसे ये बना और कैसे इसका अंत हुआ, सब जानते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1336 में। सोचिए, दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का राय। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 साल तक दक्षिण भारत पर छाया रहा। और फिर इस साम्राज्य ने देखा अपना सबसे सुनहरा दौर। पता है कब? जब एक ऐसे महान शासक आए जिन्होंने इसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कृष्णदेवराय की। उनका समय यानी 1509 से 1529 तक का दौर सच में विजयनगर का गोल्डन एज माना जाता है। उन्हें आंध्र भोज भी कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो कला और साहित्य के बहुत बड़े दीवाने थे। उनके दरबार में तो अष्टदिग्गज यानी उस समय के 8 सबसे बड़े तेलुगु कवि हमेशा मौजूद रहते थे। कमाल है ना? अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाना कोई आसान काम तो था नहीं, तो उनके पास एक सिस्टम था जिसे कहते थे नायंकर सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो मिलिट्री चीफ्स थे उन्हें उनकी सर्विस के लिए जमीन दी जाती थी और इसी से साम्राज्य इतना मजबूत बना रहा। और उनके आर्किटेक्चर की तो क्या ही बात करें। आज भी हम्पी जाइए तो वहां के ऊंचे ऊंचे गोपुरम और शानदार मंडप देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और हाँ, विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स के बारे में सुना है? वो आज भी उस दौर की शान की कहानी सुनाते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर चढ़ाई के बाद एक उतार भी आता है। एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई ने इस पूरे साम्राज्य की कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1565। एक ऐसा साल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसे ही इतिहास में तालीकोटा की युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में हुआ ये कि दक्कन की सारी सल्तनतों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और विजयनगर को एक ऐसी हार दी जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। और इसका नतीजा, उनकी वो खूबसूरत राजधानी हम्पी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। इस महान साम्राज्य की सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। तो विजयनगर की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी साम्राज्य की असली महानता किस चीज में होती है? उनकी फौजी ताकत में या फिर उनकी उस सांस्कृतिक विरासत में जो आज भी सदियों बाद भी जिंदा है?